वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। आप सबका स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि एमआरएस के टीजीटी पीजीटी और वार्डन के लिए हम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास करा रहे हैं। एंटोनिम सिनोनिम से पहले भी हमने कई सारी क्लास कराई हैं, तो अभी आज जो क्लास लेकर आए हैं हम वो इम्पोर्टेंट ईडियम्स की क्लास लेकर आए हैं। और इसमें आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो आपकी जो ईडियम्स वाली समस्या है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और ईडियम्स आपको सीधे सीधे आ जाएंगे। ईडियम्स में हमने हिंदी भी शामिल की है। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल पर वो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, मेरे चैनल पर जितने भी कंटेंट है वो सब फ्री है, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। शुरू करते हैं आज के ईडियम्स। पहला ईडियम्स है ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका अर्थ होता है छिपा हुआ वरदान। जैसे हम किसी चीज़ के अंदर कुछ छिपा हुआ देखते हैं, वरदान देखते हैं, तो हम उसे कह सकते हैं ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो राइट वो जो इसका मतलब हो जाएगा इस आइडियम्स का, ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का छिपा हुआ वरदान। दूसरा आज टर्म हमने लिया है आज की क्लास में, ए पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक मतलब बहुत आसान काम, बहुत इजी काम को हम जो है पीस ऑफ केक कहते हैं। दैट दिस वर्क इज़ फॉर दिस वर्क इज़ पीस ऑफ केक फॉर मी। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद ब्रेक द आइस का मतलब होता है बातचीत की शुरुआत करना। किसी भी बातचीत की जब हम शुरुआत करते हैं तो उसको ब्रेक द आइस कहते हैं, जैसे समवन ब्रेक द आइस। ठीक है, यार उन्होंने शुरुआत की बातचीत की। अगला है बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का अर्थ होता है देर रात तक मेहनत करना। जब कोई आदमी बहुत हार्ड वर्क करता है देर रात तक तो उसे कहते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। उसके बाद काला स्पेड, अ स्पेड। काला स्पेड या स्पेड का मीनिंग होता है सच्चाई बताना। ठीक है, ये मुहावरा सच्चाई बताने के लिए काला स्पेड स्पेड। उसके बाद क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। मिल्क जो हो गया उस पर पछताना नहीं चाहिए। तो जो क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क का मतलब होता है जो हो गया उस पर पछताना। उसके बाद अगला है कट द मस्टर्ड। सफल होना, अच्छा प्रदर्शन करना। तो इसका जो मीनिंग होता है सही से, कट द मस्टर्ड का मतलब होता है कि जो सफल हो गया या अच्छा प्रदर्शन होना। उसके बाद 8 वाला है एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। तो इसका जो हिंदी अर्थ होता है हर बुराई में कुछ अच्छा होता है। तो ईडियम्स है एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका एवरी क्लाउड। वो जो इसका मीनिंग होता है हर बुराई में कुछ होता है। अगला ऑप्शन बढ़ेंगे इसकी नीचे को, हिट द नेल ऑन द हेड। बिल्कुल सही बात कहना, राइट आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल सही बात कहना। ठीक है, इसके बाद अगला है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका मतलब होता है राज खोल देना या राज बता देने को कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर होगा राज खोल देना 10वां। किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। एक तीर से 2 निशाने लगाना। ठीक है, बाइक द बुलेट, कठिन परिस्थिति का सामना करना। वंस इन अ ब्लू मून, बहुत कम, यानी कोई रेयर चीज है तो उसको हम बोलेंगे वंस इन ब्लू मून। द बैल इज इन योर कोर्ट। द बॉल इज इन योर कोर्ट, सॉरी। तो अब निर्णय तुम्हारे हाथ में, यानी बॉल अब तुम्हारे कोर्ट में। कई बार आपने मूवीज में सुना होगा ये बोलते हुए। वैन पिक्स फ्लाई, जो कभी नहीं हो सकता, असंभव चीज को वैन पिक्स फ्लाई कहते हैं। ए स्टॉर्म इन अ टी कप, छोटी बात पर बड़ा हंगामा। बर्न वंस फिंगर, खुद को नुकसान पहुंचाना। अपनी उंगली जलाने से मतलब खुद को ही नुकसान पहुंचाना। बाई हुक और बाई क्रुक, किसी भी तरह से। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लैग, बहुत महंगा होना, यानी एक हाथ और एक पैर का मतलब इससे याद रखिए कि देना पड़ जाए तो आपको बहुत वो चीज़ मिले तो जाहिर सी बात है वो बहुत महंगी होगी। ठीक है, क्राई वॉल्फ, भेड़िए से याद रखिए, आपने बचपन में कहानी सुनी होगी कि वो भेड़िया आया झूठ बोलता था, तो झूठा शोर मचाना। फेस द म्यूज़िक, यानी अब जो हो रहा है उस म्यूज़िक को फेस करना, परिणाम भुगतना। गिव समवंस कोल्ड शोल्डर। ठीक है, किसी को अपना ठंडा कांधा देने से मतलब अर्थात किसी को नज़रअंदाज करना। गो द एक्स्ट्रा माइल, अतिरिक्त मेहनत करना। आप कहते हैं ना अलग ज़्यादा चल लिए या अतिरिक्त मेहनत करना। हिट द सैक, हिट द सैक मतलब होता है सोने जाना।
उसके बाद इन ब्लैक एंड वाइट यानी काले और सफ़ेद में, मतलब लिखित रूप में। इन द निक ऑफ टाइम, बिल्कुल समय पर। कीप एन आई ऑन, इसका मतलब है नज़र रखना। किक द बकेट मतलब है मर जाना, ठीक है। उसके बाद मेक एंड्स मीट, खर्चे पूरे करना, ठीक है। उसके बाद अगला है मिस द बोट। मिस द बोट का मतलब होता है मौका गवा देना, ठीक है। इसका मतलब है मौका गवा देना। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है बहुत खुश होना। अगला है आउट ऑफ द बल्ब कहते हैं अचानक को, ठीक है। उसके बाद पुल समवंस लैग, किसी की टांग खींचना मतलब किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है। 33 का है। उसके बाद रीड बिटवीन द लाइंस, इसका अर्थ हो गया छिपे अर्थ को समझना। 34 का है छिपे अर्थ को समझना, ठीक है। 35 है रोम वाज नॉट बुल्ट इन अ डे, यानी रोम एक दिन में नहीं बन गया, मतलब बड़ा काम जो है समय लेते हैं। स्पिल द बीन्स, रास खोल देना मतलब छील देना। टेक इट इजी का मतलब आराम से लेना, चिंता ना करना। टूथ एंड नेल, पूरी ताकत से। अंडर द वेदर, अस्वस्थ महसूस करना। अप इन द एयर, अनिश्चित स्थिति। ए हॉट पोटैटो, विवादास्पद विषय। बीट अराउंड द बश, बात को घुमाना। कम रेन और शाइन, हर स्थिति में। डेविल्स एडवोकेट, विरोध में तर्क देना। ईट हम्बल पाई, अपनी गलती स्वीकार करना। फिश आउट ऑफ, बाहर अजनबी माहौल में असहज होना। गो बनानास, बहुत उत्साहित या पागल होना। जंप द गन, जल्दबाजी करना। और वंस बाइटन ट्वाइस शाई, एक बार धोखा खाकर सावधान रहना। टेक अ ग्रेन ऑफ साल्ट, किसी बात पर पूरी तरह विश्वास ना करना। ये क्लास ईडियम्स की आज यहीं तक है। इसके बाद हम कुछ जानकारी आपको देना चाहते हैं। EMRS, UPTGT, PGT, UPLT ग्रेड, DSSB, PGT, TGT, PRT, UGC नेट, CTET, नीट, इन सब की तैयारी हमारे चैनल पे कराई जाती है। इसके अतिरिक्त AMU, JMI वगैरह की तैयारी भी हमारे चैनल पे की जाती है।